कोई सरप्राइज नहीं, कोई शॉक नहीं, बहुत इजीली आपका लोन ये निकल जाएगा। कैशबैक्स है, डिस्काउंट है, पर पर्सनल लोन में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। यानी पैसे उधार भी लिए और फ्री में वापस भी कर दिए। एकदम स्मार्ट मूव। इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ते ही दिमाग में सबसे पहला दो नाम आते हैं, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड। दोनों से जल्दी पैसा मिल जाते हैं, लेकिन दोनों अनश्योर्ड लोन हैं, यानी आपको कोलेटरल की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या ये दोनों एक जैसे हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कब क्रेडिट कार्ड सही है, कब पर्सनल लोन लेना चाहिए, इनके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान, और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप करें। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉस वाला हिंदी। आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण, और आज मैं आपको बताऊंगी क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन दोनों में से क्या है सही। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक रिवॉल्विंग क्रेडिट सिस्टम है। बैंक आपको एक लिमिट देता है, मान लो 2 लाख, और अब आपको छोटी जरूरतों को उसके अकॉर्डिंग खर्च करने की आज़ादी मिल जाती है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे ही आप खर्च की हुई रकम चुका देते हो, लिमिट फिर से फ्री हो जाती है, मतलब बार बार लोन लेने की जरूरत ही नहीं। पर अगर आप समय पर बिल नहीं चुका पाते तो जनरली 45 to 50 डेज का ग्रेस पीरियड होता है, तो उसमें आपको 0 इंटरेस्ट लिया जाता है, यानी पैसे उधार भी लिए और फ्री में वापस भी कर दिए। एकदम स्मार्ट मूव। रिवॉर्ड एंड कैशबैक भी इसमें मिलता है। अब समझ लीजिए जैसे कि आपने शॉपिंग की, बिल पेमेंट्स हुए, ट्रैवल, हर जगह आपको रिवॉर्ड, डिस्काउंट और कैशबैक भी मिलते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपने 20,000 रुपये खर्च किए और उस पर 5% कैशबैक ऑफर था, तो फिर क्या हुआ, 1000 रुपीज आपकी जेब में आ गए। लेकिन अगर आपने ग्रेस पीरियड को मिस कर दिया तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होते हैं, लगभग 30 to 36% पर एनुअल। मतलब अगर डिसिप्लिन नहीं तो ये आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। तो चलिए पर्सनल लोन के बारे में बताते हैं। लेकिन पर्सनल लोन के बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगी, क्या आपके पास टर्म इंश्योरेंस है? सेविंग्स की बात कर रहे हो, टर्म इंश्योरेंस होना भी बहुत जरूरी है। और अगर लेने का प्लान कर रहे हो तो पॉलिसी बाजार को एक बार आप जरूर चेक कर सकते हैं। वहां पर 51 कंपनीज है जिनसे आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बेस्ट रहेगा। अब देखो, मैंने पॉलिसी बाजार का नाम क्यों लिया ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वहाँ प्रीमियम स्टार्ट होता है सिर्फ 699 पर मंथ से, और कवरेज स्ट्रेंथ है अप टू करोड़, एंड एक्स्ट्रा सेविंग्स विद अप टू 50% डिस्काउंट, और तो और बैकएंड बाय मोस्ट इंश्योरेंस पार्टनर्स। तो फिर सोचना क्या है, लाइफ इंश्योरेंस, फैमिली सिक्योर और टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है भाई, ले लो, मैंने भी यहीं से लिया है। ठीक है, जितना जरूरी सेविंग्स है ना, उतना ही जरूरी टर्म इंश्योरेंस लेना भी है। तो एक बार आप जरूर चेक कर लेना, आपकी मर्जी है आपको लेना है या नहीं लेना है, लेकिन फिर मैं आपको बता रही हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्सनल लोन की। क्रेडिट कार्ड के बारे में बता दिया है, अब पर्सनल लोन के बारे में बताते हैं। देखो, क्रेडिट कार्ड से अलग पर्सनल लोन एक लमसम यानी कि एक ही बार में बड़ी रकम देता है। मान लो आपको 5 लाख चाहिए घर के रिनोवेशन और मेडिकल इमरजेंसी या फिर शादी वादी के लिए आपको चाहिए होते हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली को अक्सर ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में पर्सनल लोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और वहीं मैं अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो बैंक आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जैसे कि आपसे सैलरी प्रूफ मांगेंगे और बैंक अकाउंट डिटेल्स, पैन, आधार कार्ड, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, यानी कि थोड़ा पेपर वर्क इसमें ज़रूरी होता है जो क्रेडिट कार्ड में नहीं है। अब मैं इसकी टेन्योर की बात बता देती हूँ। देखो, आपको बड़ी रकम मिलती है और उससे आपको फिक्स्ड EMI पे लंबे समय तक रीपे कर सकते हो, जैसे कि आपने 1 साल से लेकर 5 साल तक आप इसको पेमेंट दे सकते हो। वहीं अब इसमें आता है इंटरेस्ट रेट की बात। अब पर्सनल लोन की अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो जर्नली इसमें 10% to 18% तक पर एनुअल इंटरेस्ट रेट लगता है, जो क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में मैंने आपको बताया तो ऊपर ही 36 के आसपास का लगता है। ठीक है, लेकिन अब मैं इसके एडवांटेज की बात बता देती हूँ कि अगर आपकी प्लानिंग आसान है, हर महीने फिक्स्ड EMI जाएगी, कोई सरप्राइज नहीं, कोई शॉक नहीं,
बहुत इजीली आपका लोन ये निकल जाएगा। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि अगर एक बार लोन लेते हो तो आपको रिपे करने के बाद ही दोबारा अप्लाई कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड की तरह आपको बार बार रिवॉल्विंग फैसिलिटी नहीं मिलती। तो चलिए कोई कंपैरिजन करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी शीट, जहाँ पे बहुत इजीली, बहुत सिंपल वे में मैंने कोशिश करी आपको समझानी है। कस्टमर होना ज़रूरी है, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड पे देख पा रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है। पर्सनल लोन ज़रूरी है, पर्सनल लोन में ये ज़रूरी है। उसके बाद जो नीचे का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा उसमें रीपेमेंट सिस्टम के बारे में आपको अच्छे से शीट में बताया गया है, क्रेडिट कार्ड में क्या है। और जैसे ग्रेस पीरियड के बाद हाई इंटरेस्ट है, और वहीं पर्सनल लोन में फिक्स्ड ईएमआई विथ लो इंटरेस्ट है। उसके बाद आप देख रहे होंगे रिवॉर्ड्स का ऑप्शन में भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड्स है, जैसे कि कैशबैक्स है, डिस्काउंट है, पर पर्सनल लोन में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। अगर रिपीट लोन की बात देखें तो क्रेडिट कार्ड में आप ऑप्शन देख पा रहे हैं कि तुरंत लिमिट के अंदर रहता है, वही पर्सनल लोन में नई एप्लीकेशन ज़रूरी होती है, वो पूरा पेपर वर्क शुरू से आपको करना पड़ेगा। वहीं प्री क्लोजिंग आप देखो, क्रेडिट कार्ड में प्री क्लोजिंग एनी टाइम है, और पर्सनल लोन की अगर मैं बात करूं तो पर्सनल लोन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अक्सर चार्जेस लगते हैं। सो क्लियरली दोनों के रूल्स अलग अलग हैं। अब सवाल ये है कि कब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आपको कोई कम रकम चाहिए तो इसकी ज़रूरत है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जब आपको भरोसा हो कि ग्रेस पीरियड से पहले ही आप पूरा बिल चुका दोगे, ठीक है, तो इससे आप क्या रहेगा कि कैशबैक और रिवॉर्ड का फ़ायदा भी उठा सकते हैं अगर आपके पास ये कॉन्फिडेंट है तो। जस्ट एन एग्जांपल कि 50,000 का आपने गैजेट खरीदा, ठीक है, अब सैलरी आने वाली है नेक्स्ट मंथ, तो उसमें क्या रहेगा, आप क्रेडिट कार्ड का इस सिचुएशन पे आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो। अब चलिए बता देती हूँ कि कब लेना चाहिए पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन आपको जब लेना चाहिए जब आपको बड़ी रकम चाहिए, जैसे कि 3 लाख, 5 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा, और जब आप ईएमआईज को आराम से रिपे करना चाहते हो, जब आपको लंबी अवधि की प्लानिंग करनी हो, उस टाइम पे आपका पर्सनल लोन सही रहेगा। और खासकर जब क्रेडिट कार्ड का हाई इंटरेस्ट आपको परेशान कर रहा हो तो भी पर्सनल लोन आपके लिए सही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू पे बता देती हूँ, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी और शादी के खर्चे, इस टाइम पे पर्सनल लोन मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा अगर आप लेते हैं तो, रेदर देन क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप समझ गए हैं कि क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन दोनों के क्या फ़ायदे हैं और दोनों के क्या नुकसान हैं, और अगर आप डिसिप्लिन में हो और टाइमली रिपेमेंट कर सकते हो तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए स्मार्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको बड़ी रकम चाहिए और लंबी अवधि तक आपको कंफर्ट भी चाहिए तो पर्सनल लोन ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए रह सकता है। तो इस बीच में आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सही फैसला लेने से आपका क्रेडिट स्कोर भी सेफ रहेगा और आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेस भी कम रहेगा, जो एक नॉर्मल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरे लिए तो पर्सनली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसी इमरजेंसी में आप क्या चुनेंगे ये भी मुझे बताना है, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन। इसके अलावा अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, उस पर फिर मैं वीडियो बना दूंगी। और आपके कमेंट जब मुझे आते हैं तो मुझे बहुत पसंद आता है और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके पूछे गए सवालों के मैं जवाब दे पाऊँ। अगर मैं उस टाइम पे रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ तो कोशिश करती हूँ कि उसको वीडियो के थ्रू, आपने जो मुझसे सवाल करा उसको वीडियो के माध्यम से आप तक वो न्यूज़ पहुँचा दूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो मैंने कंपेयर किया था कि क्रेडिट कार्ड बेस्ट है या फिर पर्सनल लोन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई और सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, ठीक है? बाय बाय। बॉस वाला, बी द बॉस।